स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर एजेंसी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। और किस केस में करेंगे, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस आपको दी है उसमें हमने अरिथमेटिक मीन को निकालना सीखा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस आप देख लीजिए। इस वीडियो को देखने का फायदा आपको तभी होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो पेपर नंबर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी यूनिट नंबर 4 में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये टॉपिक दिया गया है। और 2019 में यानी कि लास्ट ईयर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में उन्होंने अरिथमेटिक मीन पूछा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से करके चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल कंसेप्ट आपको मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ और क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मेट है, तरीका वो क्या रहेगा, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होगा क्या, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज जो आपको देगा कुछ इस तरीके से आपको वो कॉन्टिन्यूस सीरीज देकर चलेगा। यानी कि सबसे पहले वो ऑर्डर कैसा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आप देख सकते हो 60 to 64, 65 to 69, 7 to 74, यानी कि वो उतरते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है आपको वो सीरीज देकर चलेगा। और सीरीज में जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का कौन सा टाइप्स आपको देगा, वो देकर चलेगा इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज वो आपको देकर चलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा पहला स्टेप रहेगा, ध्यान से देकर चलना। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या करना है, जो क्लास इंटरवल हमारा है जो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके साथ साथ हमने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीरीज का बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं दिया हुआ है, उसने इंक्लूसिव सीरीज दी है और वो भी किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमें चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज और वो भी किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लास इंटरवल कन्वर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज एक्सक्लूसिव सीरीज। तो वैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में और साथ ही साथ इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो मैंने वो यहाँ पर ये काम कर दिया है। अब ये काम आपने करना कैसे है, आप देख सकते हो किसी भी इंटरवल की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आप डिफरेंस देख सकते हो। कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 1 का। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये किन्हीं दो संख्याओं का, दो वैल्यूज का डिफरेंस है। तो दो से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5। यहां तक बात समझ में आई। तो 0.5 को हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है किसी भी इंटरवल की उसमें से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। और जो अपर लिमिट है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 60 में से जब 0.5 हम लेस करते तो हमें मिलता है 59.5। तो मैंने यहाँ पर इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने सीरीज जो चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। साथ के साथ जब हमारा क्लास इंटरवल डिसेंडिंग ऑर्डर से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी भी फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लिखकर चलेंगे। तो देखो 3, 5, 7, 5, 4, 1। तो क्या है, हमें अब इसकी जरूरत है, जो इस साइड का हमने जो निकाला है इसकी अब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये काम तो डायरेक्ट मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ये काम तो आपने करना ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड के केस में फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 में आप लिख सकते हो, फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, मीन निकालने का, समेशन FM डिवाइड बाय n। ओके, तो n यहां पर क्या रहेगा, मिड वैल्यू, और जो n है इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या निकालेंगे हम, n। हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर n की जरूरत है। तो n कहां से निकलेगा, जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो हमें इंटरवल दिया गया है उसकी मिड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये पिछली वीडियोस में आपको बताकर आ चुका हूं, अच्छे से मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था। मिड वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 59.5
प्लस 64.5, हम इसको ऐड करेंगे 0 4 124 और 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 62। तो हमारी मिड वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई 62। यहाँ से कितनी निकल कर आई 62। अब क्या है कि सभी की अलग अलग मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देख सकते हो इनमें कितने का डिफरेंस है। तो इनमें 5 का डिफरेंस है, हर इंटरवल में 5 का डिफरेंस है। तो इसको 5 से इंक्रीज करते आप चले जाओ 67 72 77 82 और 87। तो यहाँ तक हमने अपना काम खत्म हम कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए f और m का मल्टीप्लीकेशन। f और m का मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, तो f भी हमारे पास है m भी हमारे पास है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम क्या है लगातार करते चलेंगे। हमने करना क्या है f और m का मल्टीप्लीकेशन हमने करना है, हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड लगाने का जो फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पर ये बनता है। हमने f निकाले, m हमारे पास है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास क्या कुछ वैल्यू आएगी देखें। तो 62 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 186, 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 67 के साथ 335, 72 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 7 2 जा 14 1 500 4 यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद 77 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ, तो 38 5 82 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 328 और ये हुआ हमारा 87। तो हमारा ये आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार। तो बिल्कुल सही है जो FM की हमने मल्टीप्लाई की है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू की, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें चाहिए इसका टोटल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए समेशन F और M। तो जोड़ लेते हैं इसको 186 प्लस 335, तो जोड़कर हमारा जो तो इन सभी को जोड़कर जो हमें मिलता है समेशन FM वो 1825 हमें मिलता है। तो इसके बाद हमें n चाहिए, तो n हमें पता है n हमारा कितना होगा नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कितना होगा, यानी कि इसका जो टोटल होगा वो हमारा क्या होगा n होगा। तो देख लेते हैं, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये कितना हुआ 25। तो यहाँ पर n हमारा रहेगा 25 और जो हमारा समेशन FM हमारा जो आया है वो 1825 आया है। तो हमें यहाँ पर मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम 1825 को डिवाइड कर देंगे कितने से 25 से, और जैसे हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 73 आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल इजी है यहाँ पर मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकालोगे। अगर आपको वो मेंशन नहीं करता कि किस मेथड से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो डायरेक्ट मेथड से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की, मैं इसको रब कर देता हूँ। देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रहेगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई आई। ओके, तो ये रहेगा एफ का भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी होगी, डी का आपको पता है डेविएशन होगा, एन क्या है नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई क्या है इंटरवल और ए एन क्या है एज्यूम्ड मीन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करते हैं कहाँ से, तो जो हमारा मिड वैल्यू कहाँ से आया है क्लास इंटरवल से। तो जो हमारा m है यहीं से हम क्या करते हैं किसी a को एज्यूम कर लेते हैं। हमने 72 को क्या किया एज्यूम्ड मीन यहाँ पर मान लिया। ओके, ये हमारा हुआ एज्यूम्ड मीन। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा am है एज्यूम्ड मीन यहाँ पर निकल कर आया 72। अब बात कर लेते हैं हम d हम निकालेंगे, यहाँ पर d कैलकुलेट करेंगे और d निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्कोर है यानी कि m इसमें से लेस कर देंगे हम एज्यूम्ड मीन को। ठीक है, तो ये हमारा d यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो देख लेते हैं 62 माइनस 72 तो कितना होगा -10 -5 और ये होगा 0 और ये होगा 5 और ये होगा 10 और ये होगा 15। क्लियर, तो हम d निकाल चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए d डैश। d डैश मतलब क्या होता है, d डैश क्या होता है, हमारे पास जो d आया है हम उसको क्या कर देंगे i से
डिवाइड कर देंगे। और आई हमारा क्या है, इंटरवल, और इंटरवल हमारा कितना बनता है 5 का, यानी कि इंटरवल इन सभी में इंटरवल में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इंटरवल होता है। तो आई हमारा यहाँ पर कितना है 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हम चले जाएंगे, जैसे कि डी है, डी को 5 से डिवाइड करेंगे, या -2, ये -1, यहाँ पर 0, ये 1, ये 2 और ये 3। हमने ये काम कर दिया। तो हमने क्या करना, अब समेशन एफ डी डैश हमने निकालना है। तो एफ डी की मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले करनी पड़ेगी, एफ डी डैश की मल्टीप्लाई हमने करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एफ और डी डैश भी हमारे पास है, तो इनका क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 -2 जा -6, 5 -5, अगला रहेगा 0, 5, 4 2 जा 8, और उसके बाद 1 3 जा 3। ये हमारे पास आ जाता है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर चाहिए समेशन एफ डी डैश, और एफ डी डैश हम आराम से निकाल सकते हैं। इनको जोड़ेंगे हम माइनस के 11 बनते हैं, और इनको जोड़ेंगे हम कितने बनते हैं प्लस के 16। तो यहाँ पर कितना आएगा 5, हमारे समेशन एफ डी डैश हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 5 हमें मिल जाएगा। ओके, वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी आ चुकी है। हमने सिर्फ क्या है फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एज्यूम्ड मीन हमारा कितना आया 72 प्लस समेशन एफ डी डैश हमारा कितना रहेगा 5। ओके, एंड हमारा नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई आई हमारा क्या है इंटरवल यानी कि 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 5 पे और 5 बन जा 5। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आता है 73, यहाँ पर आंसर देखने को हमें मिलता है। और जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड से भी हमारा आंसर 73 ही आता था, और शॉर्टकट मेथड से या फिर ये पीएच टाइप डेविएशन मेथड से भी हमारा आंसर 73 ही आता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी हाजिर होंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।